साल 2000 में जॉन टीटर नाम के एक शख्स ने दावा किया कि वो टाइम ट्रेवलर है। वो फ्यूचर 2036 से आया हुआ है। उसने कहा कि वो एक सोल्जर था जिसको टाइम में वापस भेजा गया है आईबीएम कंप्यूटर को लाने के लिए, जो वायरस को डिबग कर सकता है, जिसके कारण 2015 में ग्लोबल न्यूक्लियर युद्ध हुआ। उसने फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस भी किया, जैसे यूएस में सिविल वॉर का शुरू होना, फिर से वर्ल्ड वॉर का शुरू होना, पैरेलल यूनिवर्स की खोज, यहाँ तक कि उसने अपनी टाइम मशीन की फोटो भी शेयर की और 2001 में ये कहते हुए पोस्ट बंद कर दिया कि उसे अपने टाइम में वापस जाना है। 2002 में एक मूवी आई थी द टाइम मशीन नाम से। इस मूवी में दिखाया गया था कि एक डॉक्टर है जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी वाइफ को कोई गोली मारकर हत्या कर देता है। वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है कि उसको वापस पाने के लिए एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाता है ताकि वो वापस पास्ट में जाकर उसको बचा सके। जब वो पास्ट में जाता है तो अपनी वाइफ को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन पास्ट में भी उसकी वाइफ की घोड़ा गाड़ी से गिरकर मौत हो जाती है, जिससे उसको रियलाइज होता है टाइम को बदलना पॉसिबल नहीं है। फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आता है, हो सकता है फ्यूचर में साइंस इतनी तरक्की कर ले कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाए। तो वो अपनी टाइम मशीन में बैठता है और फ्यूचर में 2030 में चला जाता है ताकि वो टाइम ट्रेवल को सीख कर पास्ट में जाकर अपनी वाइफ को बचा सके। लेकिन वहाँ पर पहुँचने पर उसको पता चलता है 2030 में भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं हुआ है। वो वापस अपनी टाइम मशीन में बैठता है 7 साल और आगे, यानी 2037 में चला जाता है, जहाँ लोग चांद पर रहने लगे हैं। पृथ्वी पर जलजले आने के कारण लोग पृथ्वी छोड़ चुके हैं। क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो कैसे? क्या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है? इन सारी चीजों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। टाइम ट्रेवल को समझने के लिए पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन की 3 मेन थ्योरीज को समझना होगा। पहला है फिक्स टाइमलाइन, दूसरा है डायनामिक टाइमलाइन और तीसरा है मल्टीवर्स। फिक्स टाइमलाइन, ये थ्योरी कहता है टाइम एक ट्रेन के ट्रैक की तरह है जो ना चेंज हो सकता है और ना उसको हटाया जा सकता है। जैसे ट्रेन ना पीछे जा सकती है और ना ट्रैक के बाहर। जो कुछ भी होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, वो हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा। टाइम ट्रेवलर्स कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। अगर वो कोशिश करता है तो वो उस इवेंट का हिस्सा बन सकता है जो वो पैदा करने या रोकने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 12 मॉन्कीज मूवी में दिखाया गया था, वायरस को फैलने से रोकने के लिए पास्ट में ट्रेवल किया जाता है, लेकिन अंत में वो खुद उस वायरस का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा डायनामिक टाइमलाइन, ये थ्योरी कहता है टाइम रिवर की तरह है जो चेंज हो सकता है टाइम ट्रेवलर्स के एक्शन के द्वारा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फिक्स नहीं है, इसको छोटी या बड़ी चेंजेस से बदला जा सकता है। इसमें टाइम ट्रेवलर्स पैराडॉक्स क्रिएट कर सकता है। पैराडॉक्स की बात मैं आगे वीडियो में करूंगा, जैसे दादा जिनको मार कर ट्रेवलर अपने वजूद को रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बैक टू द फ्यूचर मूवी में दिखाया जाता है प्रोटागोनिस्ट टाइम में पीछे ट्रेवल करता है और गलती से अपने पेरेंट्स को मिलने से रोक देता है, जिससे वो अपने वजूद को खतरे में डाल देता है, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स मिलेंगे नहीं तो उनकी शादी नहीं होगी, और अगर शादी नहीं होगी तो ये पैदा नहीं होगा। तीसरा है मल्टीवर्स, ये थ्योरी कहता है एक ही वक्त में सेम दिखने वाले बहुत सारे यूनिवर्स मौजूद है और हर यूनिवर्स का अपना हिस्ट्री और फ्यूचर है। टाइम ट्रेवलर्स उनके दरमियान ट्रेवल कर सकता है और टाइम ट्रेवलर्स का कोई भी एक्शन उनके ओरिजिनल यूनिवर्स को इफेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन टाइम ट्रेवलर्स को खुद का और दूसरे लोगों का डिफरेंट वर्जन का सामना करना पड़ सकता है अलग अलग यूनिवर्स में, यानी अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टार ट्रेक मूवी में दिखाया गया है, ट्रेवलर्स टाइम में पीछे ट्रेवल करते हैं अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करने के लिए, जहां उनके फादर की मौत हो चुकी होती है लेकिन विलन जिंदा रहता है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि अगर उसके फादर की मौत हो चुकी है तो विलन को भी नहीं होना चाहिए था, या फिर दोनों को मौजूद होना चाहिए था। लेकिन यहाँ उसके फादर की मौत हो चुकी होती है और विलन जिंदा रहता है। पहली थ्योरी यानी फिक्स टाइमलाइन के मुताबिक टाइम ट्रेवल पॉसिबल है ही नहीं, और दूसरी थ्योरी यानी डायनामिक टाइमलाइन के मुताबिक टाइम ट्रेवल पॉसिबल है लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में, फ्यूचर से पास्ट की ओर। और तीसरी थ्योरी यानी मल्टीवर्स के मुताबिक आप पास्ट और फ्यूचर के दरमियान दोनों डायरेक्शन में आगे और पीछे जा सकते हो। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम ट्रेवल तभी पॉसिबल है जब आप लाइट के स्पीड से ट्रेवल करोगे, यानी 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड के स्पीड से। अगर हम इसको साइंटिफिक बेसिस पे समझे, जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें उन्होंने बताया था टाइम को स्पीड अप किया जा सकता है और स्लो किया जा सकता है अगर हम स्पीड को चेंज कर दें। उन्होंने कहा था टाइम और मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है और कोई भी चीज़ लाइट के स्पीड से तेज नहीं जा सकती है। इसका मतलब आप जितना स्पीड ट्रेवल करोगे, टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा उस इंसान के मुकाबले जो ट्रेवल नहीं कर रहा, और इसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन। आप इसको एग्जाम्पल इस तरह समझ सकते हो,
अगर आप एक स्पेसशिप में ट्रेवल करते हो हाई स्पीड से, तो आपकी एज कम हो जाएगी उस इंसान के मुकाबले जो धरती पर है, यानी आपकी एज बहुत आहिस्ता बढ़ेगी। ये फ्यूचर में ट्रेवल करने का एक तरीका है, लेकिन आप इससे पास्ट में ट्रेवल नहीं कर सकते हो। इसी तरह वर्म होल्स, ये एक शॉर्टकट है स्पेस टाइम में जो दो डिस्टेंस पॉइंट को कनेक्ट कर सकता है यूनिवर्स में। कहा जाता है अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करता है तो वो लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रेवल कर सकता है, और इससे बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्म होल्स में इंटर करते हो जो अर्थ को कनेक्ट करता है साल 2023 में किसी दूसरे प्लैनेट से साल 2025 में, तो आप 2 साल फ्यूचर में ट्रेवल करोगे जब आप वर्म होल से बाहर निकलोगे। और इसी का उल्टा, जब आप वर्म होल्स में इंटर करोगे जो अर्थ को कनेक्ट करता है साल 2023 में किसी दूसरे प्लैनेट से साल 2021 में, तो आप 2 साल पास्ट में ट्रेवल करोगे जब आप वर्म होल से बाहर निकलोगे। इसी तरह ब्लैक होल्स, जो एक बहुत घना ऑब्जेक्ट है, इसके पास इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है कि कोई भी चीज़ इससे एस्केप नहीं हो सकती है, यहाँ तक कि लाइट भी। जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक ब्लैक होल्स अपने अगल बगल के स्पेस टाइम को ख़त्म कर सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम डायलेशन का इफेक्ट क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सेफ जगह से ब्लैक होल का चक्कर लगाते हो तो टाइम आपके लिए स्लो गुजरेगा उस इंसान के मुकाबले जो ब्लैक होल से दूर है। यह भी एक रास्ता है फ्यूचर में ट्रेवल करने का, लेकिन आप इससे पास्ट में ट्रेवल नहीं कर सकते हो। आप इसको ट्विन पैराडॉक्स एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। इमेजिन करो कि 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक स्पेस में हाई स्पीड से ट्रेवल करता है, जब वो घर आता है तो देखता है जो धरती पर था उसकी उम्र ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बच्चा स्पेस में ट्रेवल कर रहा था उसका टाइम स्लो हो गया था उस बच्चे के मुकाबले जो धरती पर था। नासा के अकॉर्डिंग टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन उस वे में नहीं जैसा कि लोगों का सोचना है, या जैसा लोग मूवी या सीरीज में देखते हैं कि 1 सेकेंड में वो पास्ट में चले जाते हैं और 1 सेकेंड में फ्यूचर में। रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ना ही आप पास्ट में 100 साल पीछे और फ्यूचर में 100 साल आगे ट्रेवल कर सकते हो जैसा कि मूवी में दिखाया जाता है। बेसिकली टाइम ट्रेवल लगभग 4 तरीकों से पॉसिबल है। पहला है स्पीड से, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस है, यानी आप जितना स्पीड ट्रेवल करोगे टाइम आपके लिए उतना ही स्लो गुजरेगा। अगर आप लाइट के स्पीड के करीब पहुंच सकते हो तो आप फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हो। दूसरा ग्रेविटी के ज़रिए, यह भी आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस है, जो कहती है कि ग्रेविटी बेंड हो सकती है स्पेस और टाइम में, जिसका मतलब है अगर आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के करीब है जो बहुत बड़ा यानी बहुत मैसिव है जैसा कि ब्लैक होल, तो टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लैक होल का चक्कर लगाते हो 1 घंटे के लिए, तो जब आप धरती पर आओगे तो हज़ारों साल धरती पर बीत चुका होगा। इसको ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन बोलते हैं, और इस चीज़ को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है, जब कूपर अपनी टीम के साथ मिलर्स के प्लैनेट पर जाता है जहां बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर होता है। तीसरा सस्पेंडेड एनिमेशन के जरिए, ये पूरा टाइम ट्रेवल की तरह नहीं है। इसमें आपके माइंड और बॉडी को एक लंबे समय के लिए सुला दिया जाता है किसी ठंडी जगह में, जिसमें आप लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हो, जिसमें ना तो आपकी एज बढ़ेगी और ना आपकी डेथ होगी, और फ्यूचर में आप जाग जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अपने आप को 100 साल के लिए फ्रीज कर लेते हो, जब आप उठोगे तो अपने आप को सेम कंडीशन में पाओगे जैसा आप सोते वक्त थे, लेकिन दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी। ये टेक्नोलॉजी अभी मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। और चौथा वर्म होल्स के जरिए, जो यूनिवर्स में 2 डिस्टेंस पॉइंट को कनेक्ट कर सकती है। जैसे अगर आप वर्म होल्स में इंटर करते हो जो अर्थ को कनेक्ट करती है साल 2023 में मार्स के साथ 2050 में, तो आप 27 साल फ्यूचर में ट्रेवल करोगे, यानी 27 साल बाद आप मार्स में पहुंचोगे। आपने नोटिस किया होगा कि अब तक जितनी भी थ्योरी मैंने बताई है उन सब में मैंने फ्यूचर में ट्रेवल करने की बात की है। क्या पास्ट में ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है? क्या पास्ट में ट्रेवल नहीं किया जा सकता है? पास्ट में ट्रेवल करना बहुत डिफ़िकल्ट और कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें पैराडॉक्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पास्ट में ट्रेवल करते हो और कुछ चीज़ों को चेंज कर देते हो तो आप टाइम लाइन में गड़बड़ पैदा कर सकते हो, और इसी को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है, जो बोलता है क्या होगा अगर आप पास्ट में ट्रेवल करते हो और अपने ग्रैंडफादर को मार देते हो, तो क्या आप उसके बाद एग्जिस्ट करोगे? क्या आप अपने आप को पैदा होने से रोक दोगे, या क्या आप अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करोगे? इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे जब आप पास्ट में ट्रेवल करते हो तो आप एक जैसा दिखने वाले बहुत सारे यूनिवर्स क्रिएट करते हो, जहां आपका एक्शन कुछ इफेक्ट नहीं करता है आपके ओरिजिनल टाइमलाइन को।
और दूसरा तरीका हो सकता है सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जो कहता है जो कुछ भी आप पास्ट में करते हो वह ऑलरेडी आपके ओरिजिनल टाइमलाइन में हो चुका होता है, इसलिए आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ये सारे सॉल्यूशंस को कुछ फिजिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं और पास्ट में ट्रेवल करने को इम्पॉसिबल बताते हैं। उनका कहना है नेचर के लॉ के अगेंस्ट है ये, और इसमें टेक्निकल भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे ऐसी मशीन बनाना या ढूंढना जो पास्ट में ट्रेवल कर सके। इसी वजह से पास्ट में ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं बताया जाता है। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए साल 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखा था उन टाइम ट्रेवलर्स के लिए जो पास्ट में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन उस पार्टी में कोई नहीं आया और उन्होंने प्रूव किया कि पास्ट में ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या टाइम ट्रेवल भविष्य में पॉसिबल हो सकता है? आज से 10 साल या 20 साल बाद? साइंटिस्ट के पास अभी तक कोई कंफर्म आंसर नहीं है। टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं, 2050 तक भी टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।